वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन चल रहा है, साइंस के प्रश्न के बारे में बात करेंगे। साइंस के प्रश्न जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। आप जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। आपको जो है आज का क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। आपके पास ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, मोटर या वोल्टमीटर। बताइए कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है। वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या कूलाम है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक है वोल्ट। इंग्लिश में VOLT भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस तरह से आप क्या कहते हैं कि इसको जोड़ेंगे प्रतिरोध को तो उसका मान जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपके पास ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों या इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो यानी कि जब आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में एक श्रेणी क्रम में जोड़ते जाएंगे इस तरह से, तो आपका प्रतिरोध का मान जो है, कुल प्रतिरोध का मान वो बढ़ जाएगा। और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है आज का, 1 HP बराबर होता है, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, याद रखिएगा इसको, हॉर्स पावर। तो 1 HP किसके बराबर होता है। जैसे आप मोटर वगैरह खरीदते हैं, कुछ भी पानी पटाने वाला या कुछ, तो उसमें HP करके लिखते हैं, हाफ HP लेते हैं या 1 HP लेते हैं या 2 HP लेते हैं, इस तरह से। तो 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर, 760 वाट के बराबर या फिर 780 या 550 वाट के बराबर। तो 1 HP जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5वां क्वेश्चन है आज का, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। एम्पियर घंटा शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या इनमें से कोई नहीं। बताइए एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो ये एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। यानी कि शक्ति का जो मात्रक वाट होता है और दूसरा उसका क्या मात्रक होता है, जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड या फिर सेकेंड पर जूल या इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ऐसे भी हिंदी में लिखा हुआ हो सकता है जूल प्रति सेकेंड ऐसे लिखा हुआ रह सकता है आपको, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है आज का, वोल्टमीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर को, समांतर क्रम में या फिर ए और बी दोनों, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो वोल्टमीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक हीटर जो आप जाड़े में यूज़ करते हैं उसको, उसकी कुंडली जो बनता है जिससे वो गर्म होता है, वो कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है। तांबा से बनता है, लोहा से बनता है, चांदी से या नाइक्रोम से। 8 का आंसर बताइए। तो सबको पता होगा जो कुंडली है इलेक्ट्रिक हीटर का या आयरन का, उसका जो ये बनता है कुंडली, वो नाइक्रोम का बनता है। किसका बनता है, नाइक्रोम का बनता है, जो कि काफ़ी जल्दी जो है गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर या इनमें से कोई नहीं। विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है विद्युत प्रतिरोधकता, जो रुकावट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है, वाट घंटा है, यूनिट है या ओम है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट या नहीं तो जूल पर सेकेंड। ये दोनों होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक।
जिसको हम लोग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर, POWER, पावर कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में हम लोग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ यानी मीनिंग जो है क्या होता है? जल होता है। पेट्रो का अर्थ जल होता है, हर्बो का, नाइट्रो का या हाइड्रो का? 12 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल होता है, वाटर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, 12 का डी। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप को बढ़ाया जाता है तब उस चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या इनमें से कोई नहीं? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट का। वोल्ट है, कूलॉम है, वाट है या एम्पियर है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलॉम, 1 जूल पर एम्पियर या इनमें से कोई नहीं? 1 वोल्ट कहलाता है या 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो ये 1 जूल पर कूलॉम के बराबर होता है, यानी कि 1 जे पर कूलॉम, पर कूलॉम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर किससे मापा जाता है? अमीटर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से या इनमें से कोई नहीं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? पार्श्व को समांतर क्रम भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? समांतर क्रम। तो बताइए इसको कैसे जोड़ा जाता है? इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली का जो फ्यूज लगाते हैं घरों में, उसका तार जो है वो कैसा बना होता है? ये तार जो लगता है महीन वाला, किसका बना होता है? टिन का, तांबे और टिन दोनों का या तांबे का, इनमें से कोई नहीं? बताइए, बिजली के फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो वो तांबे का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, तांबे का। टिन का नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान कितना होता है? 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी या इनमें से कोई नहीं? बताइए 20 नंबर का आंसर। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या ओम होता है? आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलॉम। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो आज के जो है ये 20 प्रश्न जो है आपके यहीं समाप्त होते हैं, एंड हो गए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।